Hello, children. How are you all? A warm welcome to online English classes. Dear students, today we are going to discuss a very interesting lesson of plus 2 class from Flamingo book. Lesson number 1, the last lesson written by Alphonse Daudet. So dear students, the title of this lesson is The Last Lesson, but actually this is not the last lesson, this is the first lesson of our Flamingo book. Dear students, this is the title of this lesson, The Last Lesson. और ये जो लेसन है स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है. फर्स्ट ऑफ ऑल we want to discuss Alphonse Daudet, the writer of this lesson. आइए हम जानते हैं अल्फोंस डॉडेट के बारे में, और इस वीडियो लेक्चर में हम अबाउट द राइटर, अबाउट द टाइटल ऑफ दिस लेसन, अबाउट इट्स थीम, ब्रीफ समरी, वर्ड मीनिंग्स used in the chapter, and finally we will discuss some important short answer type questions and essay type questions. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द राइटर ऑफ दिस लेसन अल्फोंस डॉडेट. He was a French novelist and short story writer. He was born in Nimes in France. फ्रांस कंट्री में इनका जन्म हुआ है 13 मई 1840 को. His father was a silk manufacturer. Daudet had a depressing boyhood, यानी जो उनका बचपन था वो बहुत ही डिप्रेसिंग था. He worked as a school teacher. एक स्कूल टीचर के रूप में भी उन्होंने काम किया, लेकिन 1 नवंबर 1857 को उन्होंने अपनी ये टीचिंग की जॉब छोड़ करके राइटिंग का काम शुरू कर दिया. His poems were collected into a small volume, और उसका नाम था लेस अमोरेसिस, जो उन्होंने 1858 को लिखी. उन्होंने 2 या 3 नाटक भी लिखे थे. and began to be recognized in literary communities as possessing distinction and promise. A powerful minister appointed him his secretary. एक मिनिस्टर ने यानी मंत्री ने उनको सेक्रेटरी की नौकरी भी दी. He died on 16 December 1897. 16 दिसंबर 1897 को उनका देहांत हो गया था. सो दिस इज़ अबाउट द राइटर ऑफ दिस लेसन, अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन. नाउ वी शैल डिस्कस some
important characters of the lesson. So dear children, there are two types of characters in the story. इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं. सबसे पहले हमारे पास द फर्स्ट इज लिटिल फ्रेंच. अब कौन है लिटिल फ्रेंच? देखिए, ही इज़ अ स्टूडेंट एंड द नरेटर ऑफ द स्टोरी. स्टोरी के जो वर्णन करता है वो लिटिल फ्रेंच है एंड ही इज़ अ स्टूडेंट. मिस्टर हेमल, he is a teacher of French language at the narrator's school. नरेटर के स्कूल में टीचर फ्रेंच लैंग्वेज के हैं मिस्टर हेमल एंड ही इज़ द सेकंड इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी. एक्चुअली जो स्टोरी है वो दो ही कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है. फर्स्ट जो मेन कैरेक्टर है लिटिल फ्रेंच और सेकंड जो कैरेक्टर है मेन एम हेमल जो एक टीचर हैं. सम अदर कैरेक्टर्स आर ऑल्सो इन द स्टोरी और इनको समझना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम पूरी स्टोरी पढ़ें. तो अदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में पर्शियन सोल्जर्स हैं हु अटैक्ड फ्रांस, जिन्होंने फ्रांस पे अटैक किया था और फ्रांस वॉज डिफीटेड. ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, इसमें एक ब्लैकस्मिथ है और एक उसका अप्रेंटिस है. अप्रेंटिस का जो मीनिंग होता है वो नौसिखिया होता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर ए स्पेशल स्किल को सीखने वाला. कुछ और भी कहानी में हमें इंट्रोडक्शन मिलता है कुछ कैरेक्टर्स का. वो हैं हॉजर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड अदर पीपल हु was सिटिंग इन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम. क्लासरूम के जो बैक बेंचेज हैं उन पे ये बैठे थे. तो ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनका हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर चुके हैं. अब हम स्टोरी की जो सेटिंग है उसको ध्यान से पढ़ेंगे. हमें इसकी सेटिंग अच्छे से समझ लेनी चाहिए ताकि इस लेसन का जो बैकग्राउंड है वो समझ में आ जाए. द लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्सियन वॉर. फ्रेंको और पर्सियन का एक वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था फ्रांस और पर्सियन के बीच में. जो पर्सियन सोल्जर्स थे 1870 और 71 में ये युद्ध लड़ा गया था. अब फ्रांस तो हमारे समझ में आता है कि दिस इज़ अ कंट्री. यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं ये पर्सिया क्या है. तो पर्सिया के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. पर्सिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. जो आज देश हैं जिसमें जर्मनी है, पोलैंड है और ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स हैं, ये सब मिलाकर के इनको पर्सिया कहा जाता था. और इसी पर्शियंस ने ही फ्रांस के ऊपर अटैक किया था 1870-71 में और इसी युद्ध का नाम फ्रेंको पर्शियन वॉर दिया जाता है. आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेटिंग क्या है इस लेसन की या बैकग्राउंड क्या है. नेक्स्ट जो इसकी मेन समरी है हम बड़ा ही ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे कि जो लेसन है वो एक्चुअल में क्या है.
द लेसन इज रिटन इन अ पैट्रियोटिक सेंस, एक देशभक्ति की भावना में लिखा हुआ लेसन है ये। फ्रांस वॉज अटैक्ड बाय पर्सियन इन 1870, 1870 में पर्सिया ने फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दिया था। ऑल द जर्मन्स स्टूड बाय पर्सिया एंड फ्रांस वॉज डिफीटेड, पर्सिया के जो कंट्रीज थे वो सारे के सारे जर्मन के लोगों के साथ हो गए थे और इस प्रकार से फ्रांस को हरा दिया गया था। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फ्रांस जिनके नेम हैं अल्सेस और लॉरेन, वो अब पर्सिया के हाथों में आ गया था, यानी पर्सिया का उन पे कब्जा हो गया था। ध्यान रखना ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अल्सेस एंड लॉरेन, ये ज़िले हैं उसके। द जर्मन रूलर्स डिसअलाउड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन दीज 2 डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसका डायरेक्ट परिणाम क्या निकला कि जर्मन जो लोग थे उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया कि इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। और इसका जो परिणाम जो निकला, इसका जो प्रभाव पड़ा वो उन टीचर्स पे पड़ा जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। टीचर्स ऑफ दिस लैंग्वेज वर आस्क्ड टू लीव, उनको कह दिया गया था कि आप ये कंट्री छोड़ दें। फ्रेंच वॉज अ स्टूडेंट, जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रेंच जो है एक स्टूडेंट है और यहीं से इसकी कहानी शुरू होती है। वो हमें एक टीचर की कहानी बता रहा है जो इसी लैंग्वेज को पढ़ाते थे और शुरू में वो कितना डरा हुआ होता है इस टीचर से और इस लैंग्वेज से, और अंत में धीरे धीरे जैसे ही उसे इन ऑर्डर्स का पता चलता है कि किस प्रकार से फ्रेंच लैंग्वेज को डिसअलाउ कर दिया गया है जर्मन्स के द्वारा, तो उसके अंदर कितना प्यार उमड़ पड़ता है अपने टीचर के प्रति और अपनी लैंग्वेज के प्रति। इट वॉज एम हैमल्स लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल, इस स्कूल के अंदर इसका अंतिम पाठ है इस लैंग्वेज का, और दैट इज़ वाई द लेसन हैज़ बीन टाइटल्ड द लास्ट लेसन, और इसीलिए इस लेसन का नाम ही द लास्ट लेसन रखा गया है, क्योंकि ये लास्ट लेसन है एम हैमल का, जो 40 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहा है, और ही इज़ अ वेरी वेरी फेथफुल एंड ऑनेस्ट टीचर। लिटिल फ्रेंच वॉज लेट फॉर द स्कूल दैट मॉर्निंग, आज लिटिल फ्रेंच जो है वो स्कूल में लेट हो गया है। ही वॉज अफ्रेड दैट द टीचर वुड स्कॉल्ड हिम, उसे ये डर है कि टीचर जो है उसके उनको डांट लगाएगा। ही वॉज अफ्रेड बिकॉज द टीचर वॉज टू आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना कि उसको ये डर होता है, और डर किस चीज़ का है कि मिस्टर हैमल जो है वो पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चंस करेंगे, वो सुनेंगे उसको, और फ्रेंच जो है हमारा डिड नॉट नो अ सिंगल वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, और वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं जानता है पार्टिसिपल्स का। दैट वॉज वाई ही वॉज अफ्रेड ऑफ मिस्टर हैमल एंड ही वॉज थिंकिंग about running away from the school. He thought of running away, इसीलिए वो सोचता है कि स्कूल में ना जाया जाए। अब जैसे ही वो रास्ते में जा रहा है, यहाँ भी एक क्वेश्चन बनेगा कि वो क्या देखता है, तो he saw Persian soldiers drilling in the open field, वो ओपन फील्ड में पर्शियन सोल्जर्स को ड्रिलिंग करते हुए देखता है। ड्रिलिंग का मतलब प्रैक्टिस होता है, वो प्रैक्टिस कर रहे थे कुछ अपनी कौशल का। On his way he passed by the town hall. He saw a big crowd in front of the bulletin board. Dear students, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ नोट करने की। जब वो जा रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने उसे एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी।
ही थॉट व्हाट द मैटर कुड बी, अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है, यहाँ पर इतने लोग क्यों खड़े हैं। नाउ ही रीच्ड स्कूल, अब वो स्कूल में पहुंच जाता है। वहाँ से चलते चलते इन सब चीज़ों को देख करके, हालांकि कुछ टेम्पटिंग सीन्स भी बुक में दिखा रखे हैं कि वो स्कूल में जाने की बजाय इन सीन्स को ही देखना पसंद करता है, स्कूल में जाना पसंद नहीं करता है। द स्कूल वॉज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, स्कूल ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे मॉर्निंग है। आप सब को अनुभव है इस बात का कि संडे मॉर्निंग जो होती है उस दिन स्कूल कैसा होता है, यानी कि बिल्कुल क्वाइट, शांत होता है। वहाँ कोई किसी प्रकार का नॉइज़ सुनाई नहीं पड़ता। ऑफन अ लॉट ऑफ नॉइज ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग देयर लेसन, the opening and closing of desks and teachers iron ruler rapping on the table could be heard when the school began। जब स्कूल लगता था तो ये नॉइज जो है वहाँ रेगुलरली सुनाई पड़ती थी कि बच्चे पाठ याद कर रहे हैं, डेस्क्स खींचने की आवाज़ें आ रही हैं, और टीचर के हाथ में जो आयरन रूलर होता था वो टेबल पे मारते थे बार बार बच्चों को चुप करवाने के लिए। तो ये सारी आवाज़ें पहले सुनाई देती थी, लेकिन आज ये आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही है। इसीलिए स्कूल कैसा लग रहा था, बिल्कुल क्वाइट लाइक अ संडे मॉर्निंग। अब फ्रेंच स्कूल में पहुंच जाता है और जैसे ही डोर को ओपन करता है, अंदर जाता है, फ्रेंच शो दैट हिज टीचर वॉज वेयरिंग हिज फाइनेस्ट ड्रेस। टीचर जो है अपनी बहुत ही सुंदर ड्रेस डाले हुए, सबसे बढ़िया वाली ड्रेस डाल रखी है। अब ड्रेस कैसी थी वो देखिए। ही वॉज वेयरिंग अ कोट, एक कोट डाल रखा है, एंड अ फ्रिल्ड शर्ट, और एक झालरदार, फ्रिल्ड मीन्स झालरदार शर्ट डाल रखी है। ही वॉर दिस ड्रेस, एक्चुअली तो वो ये ड्रेस नहीं डालता था हर रोज़ रेगुलरली। वो कब डालता था? ही वॉर दिस ड्रेस ऑन इंस्पेक्शन डेज और प्राइज सेरेमनी। या तो उन दिनों में डालता था जिस दिन स्कूल का इंस्पेक्शन होता था, या फिर उस दिन डालता था जब स्कूल में कोई फंक्शन हो जिसमें बच्चों को पुरस्कार दिए जाते हों, उसी दिन डालते थे ये ड्रेस। फ्रेंच वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ ओल्ड हाउजर, एक बार फिर वो बहुत हैरान होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ ओल्ड हाउजर बैठे हैं, फॉर्मर मेयर बैठे हैं, द पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर विलेजर्स सिटिंग इन द लास्ट बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। उन बेंचेज पे या उन डेस्क्स पे वो बैठे हैं जो डेस्क्स हमेशा खाली रहते थे। ये भी बात बड़ी हैरान करती है लिटिल फ्रेंच को। The teacher announced that it was his last lesson of French language as this language was banned by the new rulers। और डियर स्टूडेंट्स, न्यू रूलर्स कौन थे? ये जर्मन्स थे, यानी पर्शियंस थे, जिन्होंने लैंग्वेज को बैन कर दिया था कि ये लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। ही थॉट, अब टीचर जो थे उन्होंने कैसे पढ़ाया क्लास को? ही टॉट हिज क्लास विद ऑल डिवोशन एंड सिंसियरिटी, बड़ी ही तल्लीनता से, बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी अपनी ईमानदारी के साथ उन्होंने ये लेसन पढ़ाया। ही लव्ड हिज कंट्री एंड द लैंग्वेज ही टॉट, अपनी कंट्री यानी फ्रांस और जो वो लैंग्वेज है वहाँ की फ्रेंच, उसको वो बहुत अधिक प्यार करता था। He called French world's most beautiful language। इस फ्रेंच लैंग्वेज को वो दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज कह करके पुकारते हैं। He said, और वो उसने ये भी कहा कि when people are enslaved, जब लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, enslave का मीनिंग होता है गुलाम बनाना, as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison। तो जब तक उनके पास लैंग्वेज अपनी है, यानी कि वो अपनी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से जानते हैं, तो समझ लो उस कैद की उनके पास चाबी है।
These words were like a thunderclap to French। जैसे ही टीचर ने ये बात कही कि लैंग्वेज को बैन कर दिया गया है और ये उसका अंतिम पार्ट है, ये सारे शब्द जो थे उसके लिए थंडर क्लैप लगते हैं, यानी कि एक बिजली की कड़क जैसे फ्रेंच को लगते हैं ये शब्द। नाउ ही वॉज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब उसे बड़ा दुख होता है कि क्यों उसने अपने पाठ को ध्यान से नहीं पढ़ा आज तक। देन द टीचर स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। और फिर वो अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं मिस्टर हैमल, और कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल पेल। पेल मीन्स पीला, खून की कमी जिसमें हो जाती है डर और भय और चिंता के कारण। तो ऐसा ही चेहरा उदासी के कारण नज़र आता है मिस्टर हैमल का। ही वॉन्टेड टू से समथिंग अबाउट, कुछ कहना तो चाहता था वो, लेकिन क्या हुआ, बट समथिंग चॉक्ड हिज थ्रॉट। गला रुंध गया, उसका गला बंद हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। ही टुक अ पीस ऑफ चौक एंड रॉट एज लार्ज एज ही कुड। फिर उन्होंने चौक उठाया और चौक से उन्होंने जितनी बड़ी साइज़ में वो लिख सकते थे इतना बड़ा उन्होंने लिखा, और वो लिखा वाइव ला फ्रांस, कि फ्रांस तुम जीवित रहो, फ्रांस तुम जिंदा रहो, जिंदाबाद रहो। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। फिर वो झुक गए दीवार के साथ और एक शब्द भी नहीं बोल पाए। ही मेड अ जेस्चर टू अस, सिर्फ उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया हाथ के साथ, और उन्होंने क्या कहा, स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल आज के लिए बस इतना ही है, आप जा सकते हो। तो देखो कितना दुख होता है टीचर को जब वो लैंग्वेज जो है उसी देश की बैन कर दी जाती है। तो भारी दुख के कारण टीचर पढ़ा नहीं पाता है और बड़ा दुख महसूस करता है, और अपने स्टूडेंट्स को हाथ से इशारा करके ही भेजने के लिए बोल देता है कि स्कूल जो है अब समाप्त हुआ, यू कैन गो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये समरी थी। आपने देखा कि किस प्रकार से टीचर जो है बहुत ही सिंसियर है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन भी शामिल है कि राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल। एम हैमल एज अ टीचर आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में। सो सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो लेसन में यूज हुए हैं हम वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड देखिए, ड्रेड, DREAD, ड्रेड। ड्रेड मीन्स डर, ग्रेट फियर। स्कॉल्डिंग का मीनिंग होता है रिब्यूक, डांटना, फटकारना। अप्रेंटिस, जो हम ब्लैकस्मिथ के साथ पढ़ चुके हैं पहले। ए पर्सन लर्निंग अ पर्टिकुलर स्किल, एक विशेष कौशल को सीखने वाले को हम अप्रेंटिस कहते हैं। बसल, बिजी एंड नॉइजी एक्टिविटी। रैपिंग, हिटिंग अ हार्ड ऑब्जेक्ट। रैपिंग का मीनिंग होता है किसी कठोर वस्तु पे चोट मारना या उसको टकराना, किसी चीज़ के साथ खटखटाना। ब्लश, टू बिकम रेड इन द फेस बिकॉज ऑफ एम्बरेसमेंट और शेम, कुछ लज्जा के साथ जब चेहरा लाल हो जाता है गुस्से से, एट दैट टाइम जो एक्सप्रेशन होता है उसको ब्लश कहते हैं। फ्रिल्ड, जो उनकी शर्ट के लिए यूज़ किया गया है। ए क्लॉथ डेकोरेटेड विद फोल्ड्स, कुछ परत बना दी जाती है कपड़े को मोड़ करके, जिसको हिंदी में झालर बोलते हैं। देन सोलम, सोलम मीन्स सीरियस, गंभीर। अनोइंग,
रैचिज, रैचिज का मीनिंग होता है पीटिएबल पर्सन। नॉइसेंस, समथिंग अनोइंग, जिससे कुछ नाराज़गी हो, गुस्सा आता हो जिसके कारण। प्रीटेंड, टू मेक अ फॉल्स शो, बहाना बनाना। रिप्रोच, ब्लेम और क्रिटिसाइज, यानी दोष देना या आलोचना करना, रिप्रोच कहलाता है। लॉजिकल मीन्स रीजनेबल, तार्किक, हिंदी में कहते हैं तर्क के योग्य जो चीज़ होती है उसको लॉजिकल बोलते हैं। अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, हैरान। एनस्लेव, टू मेक स्लेव, दास बना लेना। तो दीज आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स used by the writer in this lesson. Important short answer type questions को डिस्कस कर लेते हैं। उस समरी में सारे आंसर हैं, हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हु वॉज लिटिल फ्रेंच हम पढ़ चुके हैं पहले। व्हाट ड्रेड डिड ही हैव, उसे डर किस बात का होता है। व्हाट वॉज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, स्कूल में जब वो जा रहा था तो उस दिन उसको क्या उम्मीद की जाती थी टीचर के द्वारा कि वो क्या तैयार करके लाएगा, क्या पढ़ के आएगा। व्हाट साइट्स डिड फ्रेंच सी ऑन हिज वे टू स्कूल, क्या क्या दृश्य उसने देखे थे जब वो स्कूल में जा रहा था। व्हाट डिड फ्रेंच सी when he passed by the town hall, टाउन हॉल जब जा रहा था तो उसने क्या देखा था, हमने पहले डिस्कस कर लिया है समरी में। What did French notice that was unusual about the school that day, क्या घटना ऐसी देखी उसने जो अनयूजुअल थी, यानी हर रोज़ वो चीज़ें नहीं दिखाई देती थी। क्वेश्चन नंबर 6, How was M. Hamel dressed on his last day in school? जब लास्ट डे था स्कूल के अंदर तो ड्रेस कैसी डाल रखी थी एम हैमल ने। What surprised French most when he took his seat in the school? जब वो स्कूल में जाकर के अपनी सीट ग्रहण करता है तो उसने क्या चीज़ देखी जिसने उसको सबसे ज़्यादा सरप्राइज कर दिया, यानी हैरान कर दिया। What had been put up on the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड पे क्या क्या देखा था, क्या क्या लगा रखा था वहाँ पे। What is the setting और बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन को। What orders had come from Berlin? बर्लिन जो जर्मन वाले लोग थे, बर्लिन एक शहर है जर्मनी का, तो वहाँ से क्या ऑर्डर्स आए हुए थे। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से करना है इनको। आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस। वैसे तो इसके क्वेश्चंस कई बनते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से समरी में डिस्कस कर लिया है। राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हैमल द नरेटर्स टीचर। कैसे टीचर थे वो, उनका कैरेक्टर स्केच हमें लिखना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर चिल्ड्रन, reproduce in your own words what French did or thought on his way to school. अपने ही शब्दों में बताइए फ्रेंच क्या किया फ्रेंच ने और क्या उसने सोचा जब वो स्कूल में जा रहा था। तो दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम दिस लेसन। द स्टोरी इज़ very interesting. It is a very short story written by Alphonse Daudet. बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है
There is a lot of things to learn from this lesson कि हमें हमारे देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए, हमें अपनी लैंग्वेज से प्यार करना चाहिए, हमें अपने टीचर के प्रति बहुत ही आदर सम्मान रखना चाहिए और जो हमारा काम है वो हमें बड़ी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जो थीम है लेसन की वो दो हैं यहाँ पर। फर्स्ट जो थीम है वो ये है कि देशभक्ति की भावना, और जो दूसरी है कि जो युद्ध होता है उसका कॉमन पीपल पे क्या असर पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज योर फर्स्ट लेसन ऑफ फ्लेमिंगो बुक। I hope you have listened and watched this video very carefully और आप इस लेसन के बारे में सब कुछ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। I thank you all for listening this video very carefully. Once again, dear students, thanks a lot.